नहीं भूलना चाहिए कि ये वायरस भी प्रकृति के दोहन, उसके साथ छड़ और आजादी के नाम पर कुछ भी करने की जिद का परिणाम है और इसने दुनिया के हर इंसान और हर देश को अब एक जैसा सबक दिया है। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये तो आने वाले और भी बड़े बड़े संकटों की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। दुनिया भर के रिस्क मैनेजर्स यानी ऐसे लोग जो आने वाले खतरों का आकलन करते हैं, उनके बीच किए गए एक सर्वे में 67% रिस्क मैनेजर्स ने यह माना कि इस महामारी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया की अर्थव्यवस्था का होगा और रिसेशन यानी आर्थिक मंदी लंबे समय तक बनी रहेगी। 57% लोगों का मानना था कि इससे उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर बंद हो जाएंगे या फिर दिवालिया हो जाएंगे। 49% रिस्क मैनेजर्स का मानना है कि इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होगी जो लंबे समय तक ऐसे ही बनी रहेगी। 38% के मुताबिक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो सकती हैं और 31% रिस्क मैनेजर्स के मुताबिक दुनिया को जल्द ही कोविड-19 जैसी ही किसी और महामारी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। आज आप जिस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कल भविष्य में आपके सामने खड़ी होगी। यानी हम जीडीपी की विकास दर को बढ़ाते बढ़ाते समृद्धि तक तो पहुंच गए, लेकिन समय के चक्र ने हमें अब वापस उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हमें यह सोचना है कि हमें सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए या ग्रॉस डोमेस्टिक पीस भी हमें चाहिए। प्रकृति इंसानों के लालच को रोकना चाहती है और वो समय समय पर अपने तरीके से इंसानों को ये संदेश देती है कि ये लालच अस्थाई है और प्रकृति के सामने कोई लालच लंबे समय तक टिक नहीं सकता। ये सफलता अस्थाई है, ये पैसा, ये बड़े बड़े कारोबार, ये समृद्धि अस्थाई है और कुछ घंटों में, कुछ दिनों में बड़े से बड़े व्यक्ति का अभिमान प्रकृति तोड़ सकती है। उदाहरण के लिए आज से करीब 2400 वर्ष पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान ने इजिप्ट में एक शहर बसाया था जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। यह उस जमाने का सबसे समृद्ध शहर हुआ करता था क्योंकि इसे उस सिकंदर ने बसाया था जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। सिकंदर विस्तारवाद के सहारे समृद्ध बनना चाहता था, शक्तिशाली बनना चाहता था, कुछ वैसा ही जैसे आज के जमाने में आप मान लीजिए जैसा चीन बनना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3री शताब्दी में आज ही के दिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अलेक्जेंड्रिया में एक भूकंप के बाद विनाशकारी सुनामी आई और यह शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। अब आप सोचिए, जिस शहर को सिकंदर ने अपनी सत्ता का केंद्र बनाया और जिस शहर के बारे में सिकंदर को यह लगता था कि यह उसके जाने के बाद भी ऐसे ही समृद्ध बना रहेगा, उसे एक सुनामी बहाकर ले गई और हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। ये कहानी आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज इंसानों के लालच की सुनामी भी सब कुछ बहाकर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है और इच्छाओं का बांध इस विनाशकारी सुनामी को रोकने में सक्षम बिल्कुल नहीं है। इस लालच को आप एक उदाहरण के जरिए समझिए। 2017 में किए गए एक सर्वे में हांगकांग के 66% लोगों ने यह माना था कि उनके पास जरूरत से ज्यादा सामान है। चीन के 60%, जर्मनी और इटली के 50% लोगों ने यह माना कि उनके पास जरूरत से ज्यादा सामान उन्होंने जमा करके रखा है अपने घरों में या जहां भी। पूर्वी एशिया के लोगों पर किए गए एक सर्वे के दौरान 33% लोगों ने यह माना था कि जब वो खरीदारी यानी शॉपिंग नहीं करते तो वो उदास हो जाते हैं और उन्हें बड़ी बोरियत महसूस होती है। इस सर्वे के मुताबिक 33% लोगों पर खरीदारी की खुमारी सिर्फ एक दिन तक ही हावी रहती है, जबकि 24% सिर्फ आधे दिन के लिए खरीदारी को लेकर उत्सुक होते हैं, यानी ये खुशी भी कुछ ही घंटों में गायब हो जाती है। और सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो कुछ पलों के लिए खरीदारी का मन बनाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कम देर में ही ज्यादातर लोग ऐसी ढेर सारी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी असल में उन्हें कोई जरूरत ही नहीं होती, लेकिन उन्हें एक अजीब सी खुशी होती है जब वो बाहर से कुछ नया सामान खरीद कर लाते हैं, नया कपड़ा खरीद कर लाते हैं या कोई भी नया सामान, और वो ज्यादातर ऐसा सामान होता है जिसकी आपको जरूरत है ही नहीं। पैसा कमाना और उसे अपने ऊपर खर्च करना बुरी बात बिल्कुल नहीं है, हम आपको ये करने से रोक नहीं रहे। आप पैसा कमाते ही इसलिए हैं ताकि आप खुश रह सकें, आप जो चाहे वो खरीद सकें, अपने परिवार को खुश रख सकें, शानदार मकान में रह सकें, शानदार गाड़ी खरीद सकें,
अच्छे कपड़े पहन सकें, और पैसा किस लिए होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा उपभोग का पर्यावरण और प्रकृति पर क्या असर होता है। अमेरिका के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक वर्ष 1970 में दुनिया की जनसंख्या आज के मुकाबले आधी थी। तब पृथ्वी पर 370 करोड़ लोग रहते थे और ये आज की संख्या से बहुत कम है। आज करीब 750 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं। 50 वर्षों की तुलना में इंसानों ने आज पृथ्वी पर ज्यादा जगह घेर ली है। जिस क्षेत्रफल में इंसानों ने अपने रहने के लिए घर बनाए हैं वो 50 वर्ष पहले की तुलना में 2,20,000 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा है। जानवरों को चराने की जगह 1970 के मुकाबले 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गई है और कृषि करने का जो स्थान है की जगह वो भी पहले से 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा हो चुकी है। अब आप सोचिए कि इंसानों के पास इतनी जगह कहां से आ रही है। ये जगह जंगलों को काट कर बनाई जा रही है। अमेरिका में वर्ष 1950 के दशक में एक औसत घर का औसतन जो आकार था वो 983 स्क्वायर फीट हुआ करता था, जो 2011 तक 3 गुना बढ़कर 2480 स्क्वायर फीट हो गया। यही हाल पश्चिम के बाकी देशों का भी है, जबकि इन देशों की आबादी तेजी से घट रही है। यानी आबादी घट रही है लेकिन घरों का जो आकार है वो बढ़ रहा है। जानवरों के हिस्से की जमीन हड़पने का नतीजा यह हुआ कि अब जानवर और इंसान एक दूसरे के ज्यादा करीब रहने लगे हैं और कोरोना वायरस जैसी महामारियां भी इसी का परिणाम है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार इंसानों और जंगली जानवरों के बीच एक निश्चित दूरी बहुत जरूरी है। ये दोनों अपनी अपनी दुनिया तक अगर अपने आप को सीमित रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 130 करोड़ किलोग्राम खाना बर्बाद हो जाता है, जिसकी कीमत 75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। पूरी दुनिया में हर साल जो कार्बन एमिशन होता है उसमें फूड प्रोडक्शन की हिस्सेदारी 22% है। फिर भी दुनिया के करोड़ों लोग हर साल बड़ी मात्रा में खाना बर्बाद कर देते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यह भी सही है कि इसके बावजूद पूरी दुनिया में करोड़ों लोग भूखे भी सोते हैं, उनके पास आज भी खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना नहीं है। यह हाल तब है जब दुनिया के करीब 190 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हैं। यानी कुछ लोग मोटापे से मर रहे हैं, ज्यादा खाने से मर रहे हैं और कुछ लोग बिना खाए भूख से मर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति मीट प्रोडक्ट्स की खपत भी 65% तक बढ़ चुकी है। मीट प्रोडक्ट्स के उत्पादन के दौरान भारी मात्रा में कार्बन एमिशन होता है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक का उपयोग 447% बढ़ चुका है और प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक मानी जाती है। हालांकि